मनीष कश्यप को मैं कहूँगा कि मनीष कश्यप सरेंडर करें, है ना, शान के साथ, जिस शान के साथ गांधी जेल गए थे उस शान के साथ जाएं और बेल करा के बाहर आए और फिर सरकार की खटिया खड़ी करने के प्रयास करें। सरकार एक अस्थायी विपक्ष होता है, वो ऐसी बातें बोल सकता है और सरकार न बने उसकी प्रयास भी कर सकता है। जनता की बात है, जनता का निर्णय है ना। आज जो फॉलोअर्स का बेस है मनीष कश्यप के पास, है ना, तो वोट तो प्रभावित कर ही सकते हैं। कोई लीगल नोटिस क्यों देगा आपको? ये कोई लीगल नोटिस तब देता है, देखता है कि मानने को तैयार ही नहीं है, ना तो इसको पैसा चाहिए, ना इसको विज्ञापन चाहिए, है ना, और ना ये कोई पैरवी मानता है और ना डर मानता है, तो चलो लीगल नोटिस भेज दो। तो ये सारा लीगल नोटिस, जेल, मुकदमा, अगर आप ऐसे मामलों के लिए जाते हैं तो ये सब तो पत्रकार के लिए गहना है ना। हम आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए जेल जाते हैं, आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए हम पे केस होता है, तो हमारा तो ऑर्नामेंट है। मिरर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है पत्रकार को, फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, चौथा पिलर, टॉर्च बियरर ऑफ सोसाइटी भी कहा जाता है पत्रकार को। और पत्रकारों की हालत यह है कि पत्रकार अगर खबर चलाते हैं तो लीगल नोटिस, FIR, ये आवाज़ आपको होना चाहिए। जो मेन स्ट्रीम वाले लोग हैं उनको आवाज़ होनी चाहिए। उसके लिए RA नहीं लेके आप बैठे हुए हैं, उसके लिए आप गवर्नमेंट से एड लेते हैं लाखों अरबों रुपए का, ठीक है, तो एड लेके आप गवर्नमेंट के माउथ पीस बने हुए हैं। नमस्कार, आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं, मैं हूं सानू पांडे। इस वक्त हमारे साथ बॉर्डर न्यूज मिरर के एडिटर इन चीफ सागर सूरज जी हैं। तमिलनाडु वाले मैटर में बिहार के बहुत सारे यूट्यूबर पत्रकार पे FIR हुआ है, तो आज उसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सत्याग्रह टाइम्स में। धन्यवाद सत्याग्रह टाइम्स साधु जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे मौजूद विषय को लेकर लोगों से जानना चाह रहे हैं। आज बिहार की जो स्थिति है वो समझिए कि मुझे इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी था उसको याद दिलाने का कार्य कर रही है। वर्तमान जो व्यवस्था है, वर्तमान जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसको हेड कर रहे हैं नीतीश कुमार और डिप्टी CM के रूप में जंगल राज के प्रतिनिधि तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी से काफ़ी उम्मीदें थी कि नया चेहरा है और पुरानी चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे, लेकिन जो कुछ भी इंडिकेशन अभी सामने आ रहा है उससे ये ज्ञात हो रहा है कि सब कुछ अच्छा बिहार में नहीं चल रहा है। यहाँ आवाज़ को सप्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है, आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बार फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज पत्रकार है, पत्रकार चाहे जिस लेवल पर पत्रकारिता करता है, वो सोशल मीडिया पर करता है, यूट्यूब चैनल के रूप में करता है, अखबार में करता है, जहाँ भी करता है, लेकिन अगर पत्रकार को साइफर कर दिया जाए, जर्नलिस्ट को साइफर कर दिया जाए, एक पत्रकार जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमको संविधान से मिला है, 19A के से अधिकार जो मिला हुआ है, तो वो अधिकार मुझे आम आदमी को भी वही अधिकार है और पत्रकार को भी वही अधिकार है। और पत्रकारिता करना बंद कर दे तो आप समझ सकते हैं कि आज थाने लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, CO लेवल पर कितना करप्शन हाई लेवल पे चला गया है। गुंडों की स्थिति क्या है, नेताओं की स्थिति क्या है, मतलब जो भी पावरफुल आदमी है वो आम आदमी को जीने नहीं देंगे अगर पत्रकार चुप हो जाए तो। पत्रकार एक अंतिम उम्मीद होता है एक आम आदमी का, एक हेल्पलेस आदमी जो वॉइसलेस आदमी है, एक वॉइसलेस व्यक्ति का एक मतलब क्या बोलते हैं उनको, वॉइस होता है, वॉइस देने का काम करता है पत्रकार, उनकी आवाज़ होता है। मिरर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है पत्रकार को, फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, चौथा पिलर, टॉर्च बियरर ऑफ सोसाइटी भी कहा जाता है पत्रकार को। और पत्रकारों की हालत यह है कि पत्रकार अगर खबर चलाते हैं तो लीगल नोटिस, FIR, क्या क्या जो है। तो आज सवाल बड़े अधिकारियों पे, बड़े पदाधिकारियों पे, बड़े नेताओं पे कोई उठाने का हिम्मत नहीं करता है। पत्रकारों में भी एक बड़ी तबका आई है जो बस इस फिराके में पत्रकारिता करती है कि बस किसी के बारे में कुछ नेगेटिव मिले, उससे कुछ माइलेज उठाया जाए और उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन कुछ पत्रकार अभी भी हैं जिसमें मनीष कुमार जैसे लोगों का नाम है, अव्वल है। ये लोग आम आदमी की आवाज़ को आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं। तमिलनाडु में, हैदराबाद में जो कुछ भी हुआ तो मानता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो 12-13 लोगों की हत्या की जो खबर आई वो गलत थी, लेकिन ये तो गलत नहीं है कि उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, ये तो गलत नहीं है कि मारपीट हो रही है, ये तो एस्टेब्लिश है। और कई जगह अभी पप्पू यादव भी एक आदमी के यहाँ गए थे घर में जिसकी डेथ वहाँ पे हुई है, ठीक है। तो ये सारा एविडेंस है। तो इस सारे एविडेंस को अगर आप जो है हो सकता है कि 100% में हमारा 80% सही हो, 20% गलत हो। हमारे पास हम पत्रकार हैं, हमको इन्वेस्टिगेशन का अधिकार, लिमिटेड अधिकार मिला हुआ है। हम आपके कॉल डिटेल को जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमको आपका कॉल डिटेल जानना है तो एयरटेल हमको आपका कॉल डिटेल नहीं दे सकती, वो पुलिस को देगी। तो इन्वेस्टिगेशन का भी एक लिमिटेशन बना हुआ है पत्रकारों के लिए भी, है ना। बिना उस लिमिटेशन के अंदर में हमको इन्वेस्टिगेशन भी करना है। और रही बात संबंधित व्यक्ति का पक्ष लेने का, तो आप तो दौड़ चल पड़ा है कि आप फ़ोन करिए, बात करिए, कोई पक्ष देता नहीं है, कोई पक्ष नहीं देता है। तो विक्टिम का पक्ष
को हम स्प्रेड करने के लिए अगर माध्यम बन गए तो क्या बुरा हुआ। विक्टिम अगर एक व्हाट्सएप पे लिखता है कि मेरे साथ ये हो गया, गलत हो गया, मैंने अपनी आंखों से देखा कि फलाना लोगों को तमिल लोग हिंदी बोलने वालों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है। अगर उन चीज़ों को मैं अपने प्लेटफॉर्म से कहा कि हाँ ऐसा इनका आरोप है, ये कह रहे हैं कि ऐसा इन्होंने देखा, सच्चाई क्या है नहीं है आप जांच करिए, तो जांच तो आप करेंगे नहीं। जब मनीष कश्यप का जो वीडियो चला 1 घंटा में मिलियन व्यू हुए, तब जाकर डीजीपी ना बोला उधर से कि नहीं ऐसी कोई ये वीडियो फेक है, ठीक है। मैंने जो वहाँ लोकल वीडियो फैलाया गया था, उस वीडियो को मनीष कश्यप ने पत्रकार ने नहीं फैलाया था, बल्कि वो विक्टिम लोगों ने फैलाया था, उससे जुड़े हुए जो बिहारी मजदूर वहाँ गए थे। तो इस बात के लिए कौन दोषी है कि सारे के सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं बाहर नौकरी करने। आप यहाँ से जो है 20 साल तक लालू यादव का राज रहा, इनका भी राज रहा, भाजपा के साथ अलायंस के साथ भी ये लोग रूल किए, 20 साल इनका भी होने जा रहा है, 15-20 साल। तो इन तमाम कंडीशन की स्थिति में तमाम स्थितियों में आज क्या है कि हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर आप उम्मीद करते हैं कि सारे लोग जो हैं जिनको जीना है वो तो बाहर ही जाएंगे और बाहर जाके जो है नौकरी करेंगे, और नौकरी करने के बाद 2 पैसा कमाएंगे तो खाएंगे, क्योंकि आप तो भूखे मार देंगे, आपकी व्यवस्था ऐसी है कि आप भूखे मार देंगे। तो इन तमाम चीज़ों को जब पत्रकार रेज करते हैं तो आप केस करते हैं, तो केस करिए, कानून आपके लिए है तो कानून हमारे लिए भी है ना। जेल जाने से महात्मा गांधी भी तो जेल गए थे, सुभाष चंद्र बोस भी जेल गए थे, सब लोग जेल जाते हैं, सब लोग केस मुकदमा होता है। तो सत्ता के लिए, सत्ता में जब कि सत्ता की जो युद्ध होती है और सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, जो आपसी युद्ध के लिए तो विपक्ष जो बोलता है और फिर प्रतिपक्ष बोलता है, चाहे सत्ता वाले लोग बोलते हैं, ये सारे लोग मिलके पत्रकार को भी विपक्ष कहा जाता है, एक अस्थायी विपक्ष के रूप में होता है। वही बात पप्पू यादव जब बोलते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, वही यादव जब पार्टी के लोग बोलते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, वही बात पत्रकार बोल देता है तो आप उसको जेल भेजने का प्रयास करते हैं। आप पर भी कई सारा लीगल नोटिस आया हुआ है, कई पर FIR हो गया। लीगल नोटिस का ही पूरा फेहरिस्त लगा हुआ है मेरे पास, है ना। देखिए हम लोग जो है, हमारे ये समाचार पत्र है बॉर्डर न्यूज़ मिरर, ठीक है, और हम लोग को RA नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना, RA नहीं मिला हुआ है। और देखिए ये सब जो है हम लोग पूरा उसको प्रिंट में लिखते हैं इन चीज़ों को। और मैं चूँकि 15 वर्षों तक हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया, देश के तमाम बड़े अखबारों में काम किया, हिंदी अखबारों में काम किया, ज़्यादातर इंग्लिश अखबारों में मैंने काम किया, और हमको पता है पत्रकारिता कैसे की जाती है। और जो लोग बैकफुट में चले जाते हैं, चोर लोग जो लोग बैकफुट में चले जाते हैं, तो खबरें छपती है तो वो 2-3 तरह से आपको मतलब दबाने का प्रयास करेंगे। एक तो प्राथमिकता में होता है कि पहले पैसा उसा दे के परचेज कर ले, आपको पैसा दे दें, आपको रुपया दे दें, है ना, या कोई लालच दे दे कि भाई आपको जो है ये फ़ायदा दे देंगे, आपके अखबार को ऐड दे दें, इससे आपको चुप करा दें। जब इससे भी आप चुप नहीं होते हैं तो उनके पास क्या होता है, थ्रेट करेंगे, धमकी करेंगे, उससे भी जब आप नहीं डरेंगे, ठीक है, तो लीगल नोटिस करेंगे। इससे भी नहीं करेंगे तो आप एक केस करेंगे, और केस करने के बाद भी आप लड़ने वाले व्यक्ति हैं तो कोर्ट में जाके वो हार जाएंगे। पत्रकार जो लिखता है तो सारा डॉक्यूमेंट के आधार पर लिखता है, उसके पास एविडेंस होता है, उसके पास कोई आरोप लगाने वाला होता है, ठीक है। तो जितने भी हम पे इलीगल नोटिस हुआ है, सब पे कार्रवाई जिन लोगों ने किया है उस सब पे कार्रवाई हुई है, और अभी जिन लोगों ने किया है इन पे भी कार्रवाई होगी। इस पर भी DM साहब ने जांच कमेटी गठित कर दी है, जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, इन पे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि हम लोग सत्य पे आधारित खबर लिखते हैं और डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लिखते हैं। और सरकार और जो भी ये लोग हैं, इन लोगों से मीडिया डर जाए तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। पत्रकारिता फील्ड को ही हम लोग इसलिए अडॉप्ट किए हैं कि हम लोग समाज की सेवा कर सकें, आम लोगों की आवाज़ बन सकें। अभी जो सोशल मीडिया पत्रकार है, यूट्यूब पत्रकार है, उनको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है कहीं ना कहीं, जो लायक होना चाहिए। बात यह है कि सिर्फ पेपर वाले को वैल्यू क्यों मिल रहा है, जो सोशल मीडिया वाले हैं कहीं ना कहीं उनका अहम भूमिका है कोई भी मुद्दा को उठाने में, समाज को सुधारने में, लेकिन उनको वैल्यू नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन भी दबा रही है। आपको ये लग रहा है कि वैल्यू नहीं मिल रहा है ना, लेकिन ज़्यादा वो आप ही से डर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन डर रहे हैं आप ही से। इसलिए डर रहे हैं कि आप किसी से गाइड नहीं हो रहे हैं। अब सिंपली आप मोतिहारी के अखबारों को देख लीजिए। मोतिहारी में यहाँ ब्यूरो चीफ बैठे हुए हैं, यहाँ रिपोर्टर बैठे हुए हैं, जो भी तथाकथित बड़े अखबार हैं, लेकिन उन लोगों की हिम्मत नहीं है किसी के खिलाफ सच्चाई खबर जो किसी के विरोध में जा रही हो छाप देने का। ये लोग पत्रकारिता के इथिक्स की बात करते हैं। क्या इथिक्स होता है? बस सिंपली पत्रकारिता का ये होता है, कोई आदमी एविडेंस हो आपके पास, डॉक्यूमेंट्स हो आपके पास, कोई आरोप लगाने वाला हो, और संभव हो तो उस व्यक्ति का पक्ष भी ले लीजिए, ठीक है।
संपर्क करिए, पक्ष ले लीजिए, पक्ष मिल गया तो आपके स्टोरी एकदम 100% परफेक्ट हो गई, नहीं तो 80% 90% आपके स्टोरी को परफेक्ट माना जाता है। वही बात यूट्यूबर्स की, तो यूट्यूबर्स भी उसी संविधान के धारा के इस्तेमाल करके अपनी पत्रकारिता करता है, जिस संविधान की धारा का इस्तेमाल करके एक हिंदुस्तान अखबार का पत्रकार करता है, उसी संविधान के उसी धारे के इस्तेमाल के तहत एक दैनिक जागरण का पत्रकार करता है। तो आप में उसमें अंतर क्या है? जब तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन स्पष्ट रूप से नहीं आती है, यूट्यूबर जर्नलिस्ट जो हैं उनको कोई गाइडलाइन नहीं बनती है, तब तक आप पत्रकार हैं। और रही बात की वैल्यू नहीं देते हैं, तो आज पूरी सरकार जो है, पूरी व्यवस्था मनीष कश्यप के पीछे क्यों पड़ी है? क्यों पड़ी है? और आप भी काम करेंगे, आपके पीछे जो काम करेगा है ना, उसके पीछे पड़ेगा। आप सत्याग्रह नहीं चलाते हैं, लोग भी आपके भी पीछे पड़े रहते हैं, है ना, तो आप काम करेंगे तो पीछे पड़े रहेंगे, नहीं दिन में बैठ के फ्लैटरिंग करते रहिए। क्या कोई क्यों करेगा? आप लोगों की तारीफ करते रहिए कि भाई हमारे थाना प्रभारी बहुत बढ़िया आदमी है, इनका शॉट जो है बहुत अच्छा लग रहा है। सीओ साहब पे जाके बैठिए और उनको कहिए कि सर सीओ साहब आपकी घड़ी बहुत बढ़िया है ना, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपकी बहुत तारीफ हो रही है, जाइए वो जमौंदी करा लीजिए, पार्टी से 40,000 रुपया लीजिए, 20,000 पकड़ रखिए, 20,000 उनको दे दीजिए। ये करिएगा तो कोई क्यों नोटिस करेगा आपको, क्यों लीगल नोटिस करेगा? और यही काम मुख्य धारा की पत्रकारिता वाले लोग कर रहे हैं आज के डेट में। तो अब बताइए कि अगर कोई वीडियो वायरल हो रहा है तमिलनाडु में, तो उस वीडियो का जवाब कौन देगा? बिहार के सरकार देंगे उस पर जवाब, मनीष कश्यप को जवाब देंगे। एक तो आप लोग पत्रकार मानने को तैयार नहीं, कौन जवाब देगा? तो जवाब नहीं देगा तो क्या आम आदमी की आवाज़ बाहर नहीं आएगी? आवाज़ आएगी। और मनीष कश्यप को मैं कहूँगा कि मनीष कश्यप सरेंडर करें, है ना, शान के साथ, जिस शान के साथ गांधी जेल गए थे उस शान के साथ जाएं और बेल करा के बाहर आए और फिर सरकार की खटिया खड़ी करने के प्रयास करें। हाँ, ये अलग बात है कि मनीष कश्यप का जो स्टाइल ऑफ जर्नलिस्ट, बोलने में तरीके पर हम कुछ आपत्ति कर सकते, किसी को आपत्ति हो सकता है, मुझे भी किसी बात को बुरा लग सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल कर क्या रहा है? वो आदमी यही ना कर रहा है कि आपकी आवाज़ को बाहर ला रहा है, ठीक है। उसमें उसका व्यक्तिगत क्या स्वार्थ है? तत्काल तो कुछ स्वार्थ नहीं है। अगर भविष्य में वो आदमी कहता है हम चुनाव लड़ेंगे, तो भविष्य में कहेगा आज तो नहीं चुनाव लड़ने जा रहा है, आज तो आम आदमी की आवाज़ बना बैठा हुआ है। और ये आवाज़ आपको होना चाहिए, जो मेन स्ट्रीम वाले लोग हैं उनको आवाज़ होनी चाहिए। उसके लिए आरे नहीं लेके आप बैठे हुए हैं, उसके लिए आप गवर्नमेंट से एड लेते हैं लाखों अरबों रुपये का, ठीक है। तो एड लेके आप गवर्नमेंट के माउथ पीस बने हुए हैं, गवर्नमेंट के एक भी निगेटिव खबरों को आप नहीं चला सकते हैं। आम आदमी से आप कट चुके हैं, आम आदमी आपको अखबार मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए हमारे पंकज जी बड़े ही गड़बड़ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अखबार वालों के लिए, है ना। मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूँगा कि आम आदमी वही बात कह रहा है जो आज पंकज जी कह रहे हैं। इनके बाद मनीष कश्यप बहुत सारा मुद्दा उठाया है, जन जन की बात करते हैं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते ये कितना सही है कि वो लाइव आके बोलते हैं कि हम 180 दिन में सरकार गिरा देंगे? क्या बोलना चाहिए उनको? देखिए, ये बहुत ही मौजूद सवाल है। और एक मैंने बोला ना कि पत्रकार जो होता है अस्थायी विपक्ष होता है, और विपक्ष होता है तो विपक्ष तो बोलता ही है कि आपकी सरकार गिरा देंगे, अगला सरकार नहीं आने देंगे, हमारी इतनी सीट जीत रही है, हमारी इतनी सीट जीत रही है, वो बोलते हैं ना। मालूम चलेगा लास्ट में हमारी सरकार बनने जा रही है, लास्ट में मालूम चलता है कि वो सरकार में कहीं है ही नहीं। ऐसा कई बार तेजस्वी बोले हुए हैं कि हमारी सरकार इस बार बनने जा रही है और सरकार से बाहर हो गए। तो पत्रकार एक अस्थायी विपक्ष होता है, वो ऐसी बातें बोल सकता है और सरकार न बने उसकी प्रयास भी कर सकता है। जनता की बात है, जनता का निर्णय है ना। आज जो फॉलोअर्स का बेस है मनीष कश्यप के पास, है ना, तो वोट तो प्रभावित कर ही सकते हैं। सरकार बनने दे नहीं बनने दे वो अलग बात है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मतलब प्रभावित कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे मतलब एंटी जर्नलिस्ट, है ना, एंटी मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कुटाराघात करने वाला, है ना, ऐसे जो व्यवस्था होगा वैसी व्यवस्था को विरोध हम लोग भी करेंगे। ये सारा लीगल नोटिस, जेल मुकदमा, अगर आप ऐसे मामलों के लिए जाते हैं तो ये सब तो पत्रकार के लिए गहना है ना। हम आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए जेल जाते हैं, आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए हम पे केस होता है, तो हमारा तो ऑर्नामेंट है। इस ऑर्नामेंट से हम समझिए जितना हमको बोले ना कि आप उस तरह से फ्लैटरिंग का काम करिए, तो कोई लीगल नोटिस क्यों देगा आपको? ये कोई लीगल नोटिस तब देता है, देखता है कि मानने को तैयार ही नहीं है, ना तो इसको पैसा चाहिए, ना इसको विज्ञापन चाहिए, है ना, और ना ये कोई पैरवी मानता है, ना डर मानता है। तो चलो लीगल नोटिस भेज दो। तो लीगल नोटिस के एक अलग सेलें बना दी हैं, पंकज जी को डिपार्टमेंट दे दिया गया है कि जवाब देते रहिए, बाकी हम लोग कोर्ट में समझेंगे। अभी हमारे साथ सागर सूरज जी थे, जिनसे हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात किया, जैसे पत्रकारों पे बहुत तरह के आरोप लगाए जाते हैं, उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में मनीष कश्यप के साथ में हो रहा है। बाकी इससे आगे तमाम जोड़ी खबरें क्या होंगी आपको दिखाते रहेंगे। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।